कहानी पिशाच फिर। पूरा बंगला अब मोमबत्तियों की पीली रोशनी से भर गया है। अनंत बाबू मेरे कमरे में आए और सोफे पर बैठ गए और बोले, पुलिस आई और किला बनवा दिया। तो क्या हुआ? मुझे पता है कि उस किले से कैसे गुजरना है। क्या इंस्पेक्टर बाबू ने एक भी लाश देखी थी? अगर उन्होंने देखा होता तो वे इसे डाकुओं का काम नहीं कहते। यही तो मैं बताने वाला था। तुमने देखा नहीं तो रोका कैसे? ये तो छोटी सी पुलिस है। अब तो खून खराबा आएगा। जिस दिन खून खराबा आएगा उस दिन मैं दरोगा को सामने खड़ा कर दूंगा, फिर सज्जन का हाल देखूंगा। माधव बाबू ने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये पुलिस की एक विशेषता है और आप जानते हैं पुलिस जासूसों से बहुत नाराज है, क्योंकि जब वे पुलिस के सामने मामले को सुलझाते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। मुझे अपने पेशे में पुलिस से कितनी बाधाएं और धमकियां मिली हैं, कुल मिलाकर यह 1000 से अधिक लगती है। अब 8:30 बज चुके हैं। मैं मोमबत्ती की रोशनी में टेबल पर बैठकर इतने लंबे समय से वैम्पायर का अध्ययन कर रहा था। अब बाहर गर्जना हो रही है, खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि तेज हवा कमरे में कहां से आ रही थी। ठंड अब काफी अच्छी लगने लगी है। लगातार हो रही इस बारिश के बीच अचानक 2 तेज वज्रपात हुए। इस वज्रपात की आवाज से पूरा बंगला कांप उठा। तभी मुझे खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे या खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। हालांकि दरवाजा चौड़ा खुला है, उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं किनारे की ओर मुड़ा और खिड़की की तरफ देखा। कांच की खिड़की में अब गीली गंदी परत है। दोनों तरफ पर्दे खिल रहे हैं। उस खिड़की से खटखट की आवाज आ रही है, लेकिन खिड़की के उस पार घना काला अंधेरा है, इसलिए अंधकार के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। एक मोमबत्ती लेकर मैंने खिड़की पर जाने का साहस किया। तभी बिजली की एक और चमक आई और उस क्षण के तीव्र प्रकाश में जो छवि देखी, मेरे सारे शरीर में शीतल धारा प्रवाहित हो गई। आग की तरह लाल लाल आंखों वाली एक राक्षसी काली आकृति खिड़की के शीशे पर इस तरह जोर जोर से थपथपा रही थी, मानो मुझे खिड़की खोलने के लिए बुला रही हो। मैंने कल रात चिंता की स्थिति में बिताई। मुझे एहसास हुआ कि राक्षसी प्राणी खून चूसने वाला था। उनकी नजर में हिंसा सही थी, लेकिन हिंसा के पीछे कहीं न कहीं एक दलील थी। पिछली रात केवल वो खिड़की पर टैप कर रहा था, ये और नहीं देखा। मैं उसके गंभीर व्यवहार से थोड़ा डर गया था। उस समय मैं भी मोमबत्ती हाथ में लिए स्थिर नेत्रों से आंखों को निहार रहा था। बाहर तूफान और भी उग्र हो गया, मानो आज पृथ्वी प्रलय के आगमन के साथ स्वयं को नष्ट करने की तैयारी कर रही है। चारों ओर बहुत तेज गड़गड़ाहट है, लेकिन खून चूसने वाला अपनी स्थिति पर कायम है। मैं धीरे से खिड़की के पास पहुंचा। तब तक मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन उन भयंकर आंखों की रोशनी में पूरा कमरा किसी अलौकिक अदृश्य छाया प्रकाश से भर जाता है। पूरा बंगला बेहद खौफनाक सन्नाटे में मानो मरा हुआ था। जब वो रहस्यमय आकृति मुझे बुला रही